दोस्तों आज आईपीएल 2025 का एक और मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने मिला। इस मैच में थ्रिल, रोमांच, ड्रामा सब कुछ देखने को मिला, जहां एक समय हैदराबाद की टीम ने पूरी तरह से मैच पर दबदबा बना लिया था, लेकिन फिर राजस्थान ने शानदार कमबैक किया और लास्ट में जाकर यह मैच बेहद ही रोमांचक हो गया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हैदराबाद और राजस्थान के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप आईपीएल में किसे सपोर्ट कर रहे हो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2025 के दूसरे मुकाबले में हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम पर लास्ट ईयर की रनर अप टीम हैदराबाद के सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम थी। इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद मेजबान हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। हैदराबाद की टीम की ओर से वही पुरानी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की ओपनिंग जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए आए। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी और अटैकिंग शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी और ये दोनों ही अटैकिंग बैट्समैन थे, तो ऐसे में हैदराबाद को इन दोनों से ताबड़तोड़ शुरुआत की ही उम्मीद थी। वही राजस्थान को शुरुआत में विकेट्स लेने की जरूरत थी। अगर राजस्थान को रनों पर लगाम लगानी थी तो उन्हें शुरू में विकेट लेने की जरूरत थी, लेकिन अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आज एक बार फिर से अटैकिंग इंटेंट के साथ में मैदान पर उतरे। इन दोनों ने आज एक बार फिर से पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया, जहां पहले ओवर में फजल हक फारूकी के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 2 चौके जड़ दिए, जिसके बाद ट्रेविस हेड भी कहा पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी दूसरे ओवर में महेश तीक्ष्णा के खिलाफ 1 चौके और 1 छक्का लगाए। लेकिन फिर चौथे ओवर में महेश तीक्ष्णा ने अभिषेक शर्मा को जायसवाल के हाथ कैच आउट करा दिया और हैदराबाद को पहला झटका दिया। अभिषेक शर्मा ने 11 गेंदों पर 24 रन बनाए। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन आए। किशन ने भी आते ही 2 चौके जड़ दिए, लेकिन फिर 5वें ओवर में ट्रेविस हेड ने जोफ्रा आर्चर को टारगेट किया। इस ओवर में हेड ने 4 चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का लगाया। टीम ने पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 94 रन जड़ दिए थे। इसी से आप हैदराबाद की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का अंदाजा लगा सकते हो। 7वें ओवर में ही एसआरएच ने 100 रन का आंकड़ा भी छू लिया। ट्रेविस हेड और ईशान किशन राजस्थान के गेंदबाजों को बुरी तरह से धो रहे थे। हर एक ओवर में वो चौका या छक्का मार रहे थे। ट्रेविस हेड ने तो तबाही मचा दी। उन्होंने 8वें ओवर में सिर्फ 21 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली। 50 पूरी करने के बाद तो हेड और खतरनाक बल्लेबाजी करने लग गए, लेकिन फिर 9वें ओवर में रियान पराग की सेना को जिस विकेट की तलाश थी, आखिरकार वो उन्हें मिल गया। हेड की तूफानी पारी का अंत हो गया। तुषार देशपांडे ने उन्हें शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट कराया। हेड ने 31 गेंदों पर 67 रन बनाए। हालांकि इसके बाद भी ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। वहीं फिर उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी का भी बेहतरीन साथ मिला। इस बीच रियान पराग ने ईशान किशन को पवेलियन भेजने का मौका गंवाया दिया। मिड ऑफ पर उन्होंने आगे डाइव लगाकर कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चूक गए। हैदराबाद की टीम ने 12वें ओवर में ही 150 रन के आंकड़े को पार कर लिया। ईशान और रेड्डी ने रनों की रफ्तार को कम होने नहीं दिया। 13वें ओवर में तो ईशान किशन ने जोफ्रा आर्चर को बुरी तरह से धो दिया। इस ओवर में उन्होंने आर्चर को 3 लंबे लंबे छक्के जड़ दिए और इसी के साथ सिर्फ 25 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर ली। ईशान भी 50 पूरी करने के बाद और तेजी से रन बना रहे थे। रेड्डी भी बखूबी उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन फिर 15वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स को तीसरा विकेट मिल गया। रेड्डी 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हेनरिक क्लासेन अब बल्लेबाजी करने उतरे। वही 15वां ओवर में ही हैदराबाद ने 200 रन के आंकड़े को भी पार कर लिया। 5 ओवर अभी बचे थे और ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद 300 रन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि क्रीज पर अब ईशान किशन और हेनरी क्लासेन जैसे 2 तूफानी बल्लेबाज मौजूद थे। इसके बाद ईशान और क्लासेन ने मोर्चा संभालते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस मैच में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जोफ्रा आर्चर का जमकर तेल निकाला। 12 करोड़ के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा स्पेल डाला।
उन्होंने 4 ओवर में 76 रन लुटाए और कोई विकेट भी नहीं लिया। हैदराबाद का जो भी बल्लेबाजी क्रीज पर आ रहा था वो बस राजस्थान के गेंदबाजों को धोने का काम कर रहा था। हेनरी क्लासेन ने भी वही किया, वो भी 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। वही फिर 18वें ओवर में हैदराबाद का स्कोर 250 के पार चला गया, लेकिन फिर 19वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स को क्लासेन के रूप में एक बड़ा विकेट मिला। संदीप शर्मा ने उन्हें अपना शिकार बनाया। क्लासेन के बल्ले से 34 रन निकले, लेकिन इससे ईशान किशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। संदीप शर्मा को तो उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। इसी ओवर में उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। आईपीएल में ये ईशान का पहला शतक है। शतक जड़ने के बाद उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था। वही फिर आखिरी ओवर में राजस्थान ने थोड़ी वापसी की। इस ओवर में तुषार देशपांडे ने लगातार 2 गेंदों पर अनिकेत वर्मा और अभिनव मनोहर का विकेट झटका, लेकिन फिर ओवर की आखिरी गेंद पर किशन ने चौका जड़ दिया और ओवर को खराब कर दिया। इस तरह हैदराबाद ने पहले खेलते हुए ईशान किशन की शतकीय पारी की मदद से 6 विकेट खोकर 286 रन बनाए। ईशान 47 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 6 छक्के लगाए। इसके बाद 287 रन के टारगेट का पीछा करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम मैदान में उतरी। पारी की शुरुआत संजू सैमसन और जायसवाल ने की। संजू इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे थे। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों को शुरुआती ओवर से ही बड़े शॉट्स खेलने की जरूरत थी और दोनों ने यही किया। पहले ओवर में ही सैमसन ने मोहम्मद शामी को 2 चौके और 1 छक्का जड़कर 16 रन बटोर लिए, लेकिन फिर दूसरे ओवर में हैदराबाद ने राजस्थान को पूरी तरह से बैकफुट पर डाल दिया। ये ओवर कर रहे थे सिमरजीत सिंह और ओवर की तीसरी ही गेंद पर उन्होंने जायसवाल का विकेट झटक लिया। जायसवाल 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना पाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रियान पराग ने पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन फिर अगली ही गेंद पर सिमरजीत ने उनका भी विकेट झटक लिया। रियान पराग 2 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह 24 रन के स्कोर पर ही राजस्थान के 2 विकेट गिर चुके थे। बैक टू बैक 2 विकेट गिरने से राजस्थान रॉयल्स की टीम मुश्किल में फंसी नजर आ रही थी। सैमसन और नीतीश राणा को अब बड़ी पारी खेलने की जरूरत थी। राणा ने आते ही 2 चौके जड़े। वहीं फिर चौथे ओवर में संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोले और 2 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन फिर 5वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शामी ने नीतीश राणा का विकेट झटक लिया। राणा 8 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इसके बाद भी संजू सैमसन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। वही उन्हें ध्रुव जुरैल का अच्छा साथ मिला। संजू आज बेहतरीन लय में दिख रहे थे। वही ध्रुव जुरैल ने भी आते ही बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। छठे ओवर में उन्होंने पैट कमिंस को 1 छक्का और 3 चौके जड़े और ओवर में 20 रन ठोक दिए। छठे ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट खोकर 77 रन बनाए। 287 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ये शुरुआत कुछ खास नहीं थी। अब राजस्थान के बल्लेबाजों को अपनी गियर बदलने की जरूरत थी और उन्होंने वही किया। यहां से संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल ने और तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाज 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। 9वें ओवर में दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। वही टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार चला गया। इन दोनों की पार्टनरशिप ने राजस्थान को मैच में बनाए रखा था, क्योंकि दोनों काफी तेजी से रन्स बटोर रहे थे। वही 10वें ओवर में संजू सैमसन की 50 पूरी हो गई। उन्होंने 26 गेंदों पर इस आंकड़े को छुआ। वही फिर 12वें ओवर में मोहम्मद शामी से बड़ी गलती हो गई। उन्होंने सेट बल्लेबाज संजू सैमसन का शॉर्ट फाइन लेग पर एक आसान सा कैच छोड़ दिया। सैमसन ने इस जीवन दान का पूरा फायदा उठाया। वही 13वां ओवर में तो ध्रुव जुरैल ने कमाल ही कर दिया। इस ओवर में उन्होंने सिमरजीत सिंह को बुरी तरह से धो डाला। जुरैल ने लगातार 3 गेंदों पर 3 लंबे लंबे छक्के जड़ दिए और सिर्फ 28 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर ली। साथ ही राजस्थान का स्कोर भी 150 रनों के पार चला गया। अब ऐसा लग रहा था कि राजस्थान एक रिकॉर्ड चेस कर सकती है, क्योंकि सैमसन और जुरैल दोनों सेट हो गए थे और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर 14वें ओवर में हर्षल पटेल ने हैदराबाद को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने संजू सैमसन विकेट कीपर क्लासेन के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ सैमसन और जुरैल के बीच हुई 111 रनों की साझेदारी भी टूट गई। संजू ने 37 गेंदों में 178 के स्ट्राइक रेट से 66 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के लगाए।
वहीं इसके बाद अगले ही ओवर में एडम जंपा ने दूसरे सेट बल्लेबाज ध्रुव जुरैल को भी आउट कर दिया। जुरैल ने 35 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट से 70 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने चौकों से ज्यादा छक्के लगाए। उन्होंने 5 चौके और 6 छक्के लगाए। इस तरह 161 के स्कोर पर राजस्थान के 5 विकेट गिर चुके थे। सैमसन और जुरैल ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि दबाव उनसे कभी कम ही नहीं हुआ। अब क्रीज पर थे शुभम दुबे और शिमरॉन हेटमायर और राजस्थान को आखिरी के 4 ओवर में 114 रन चाहिए थे, जो कि काफी मुश्किल था। राजस्थान 287 के बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और हैदराबाद ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से हैदराबाद की इस जीत का हीरो कौन है और राजस्थान की हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।